गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. ओके, क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन पीके नाग से लिया गया है। ये क्वेश्चन पीके नाग से लिया गया है। यस सर। और पेज नंबर, Yes, sir. किसी पास किताब होगा देख सकते हो, 693। सबसे पहला एग्जांपल है एग्जांपल 22.2 तक, वो डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है, तुम लोग वहां से देख सकते हो। सिर्फ मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद ये है कि क्या सॉल्व कर सकते हैं। और एसएससी में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या इतना बड़ा देखो, प्लीज म्यूट कर जाओ, आवाज तुम लोग किसी का आ रहा है, म्यूट कर जाओ। गुड, 6 स्टूडेंट है, बस इतने रहना चाहिए, ज्यादा स्टूडेंट ठीक है ना। तो हम यहाँ पता चलेगा कि क्योंकि अगर तुम लोग बीटेक में फ्यूचर में गेट वेट करोगे या इंडियन सर्विस जरूर दोगे तुम लोग। मैं तो तुम लोग का दिली तमन्ना है कि तुम लोग बीटेक करो, और बीटेक करने के बाद ईएस में जरूर बैठो फ्यूचर में। ओके, तो इंडियन सर्विस में जरूर बैठो तुम लोग फ्यूचर में, गेट में भी बैठो। फिलहाल तुम लोग का टारगेट अभी तो एसएससी का ही होगा। तो क्या एसएससी में क्या इतना बड़ा न्यूमेरिकल कभी पूछता नहीं, कभी इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, लेकिन इसी न्यूमेरिकल से कुछ कुछ पार्ट को काट के पूछ सकता है। तुम्हारा टाइमिंग होना चाहिए 1 मिनट का, क्वेश्चन 1 मिनट में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 4 सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर का नंबर 4 ठो सिलेंडर दिया हुआ है। तो 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का ये मैकेनिज्म है। चारों में अपना अपना बल्ब लगा हुआ होगा, सबका अपना इनलेट आउटलेट अलग अलग फ्यूल। मतलब अगर ये वो भी 2 स्टॉक है, मतलब एक रोटेशन होगा। पेट्रोल इंजन हुआ मतलब ऑटो साइकिल होगा, तो सबका सबका अपना अपना स्पार्क प्लग लगा हुआ होगा। तो इसका भी एक रोटेशन, तो इसका 1 रोटेशन। ओके, 1 रोटेशन इसका होगा। एक रोटेशन मतलब 1 पावर स्टॉक, एक पावर स्टॉक। इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। आगे पढ़ते हैं। तो क्या करता है, 30 किलो वाट का पावर डेवलप करता है। तो पावर जो डेवलप कर रहा है वो 30 किलो वाट कर रहा है, एंड दिस आरपीएम पे कर रहा है। ओके, मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ इतना है। तो हम मैं सबको लिख देता हूँ यहाँ पे वन बाय वन करके। तो P इक्वल टू 30 किलो वाट एंड रोटेशन 2500 आरपीएम। गुड। मीन इफेक्टिव प्रेशर मतलब पीएम इक्वल टू 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है, मतलब एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल वो 80% दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. गुड। अब इसमें इसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे हम हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ जो पावर हो रहा है ये कौन सा पावर है। अब तक हमने 2 पावर के बारे में डिस्कस किए, एक पढ़े इंडिकेटेड पावर और दूसरा पढ़ा हमने ब्रेक पावर। तो ये कौन सा पावर होगा? सही ब्रेक पावर होगा।
क्यों होगा हाँ सर, ब्रेक पावर आ चुकी क्यों होगा ब्रेक? सर। आरपीएम सर, इस मैकेनिकल एफिशिएंसी भी इसमें मेंशन है चुकी सर, 80% है, तो इस मैकेनिकल एफिशिएंसी तो नीचे आने के बाद ही होगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्रैंक शाफ्ट मतलब क्रैंक शाफ्ट के ऊपर का पावर होगा सर ये, चूंकि ये सर हमारा रोटेशन भी बता रहा है देखो पर किताब, मिनट। तुम लोग पास किताब है तो किताब में तो लिखा हुआ है ब्रेक पावर। यस सर, देखे नहीं है बट लिखा होगा सर। चलो बुक लिखा तो हुआ नहीं है होगा। सर। बस सवाल मेरा यहीं पे कि आखिर पी के अगर कोई भी किताब में जो हम कॉपी किए वो ब्रेक पावर क्यों लिखा है, इंडिकेटर पावर क्यों लिखा है, इसका बहुत अच्छा जवाब ये होगा, जैसे तुम लोग ठीक से समझ रहे हो, तुम लोग जहाँ तक समझ सही है। असल मतलब है कि यहाँ पे कह चुका है कि जो पावर डेवलप हो रहा है वो इस आरपीएम पे हो रहा। तो आरपीएम ऑफ फॉर व्हाट, हम जानते हैं सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग करता है, रेसिप्रोकेटिंग। जब ये रेसिप्रोकेटिंग करता है तब यहाँ पैदा होता है इंडिकेटेड पावर, और जब रोटेशन होता है तो वो क्रैंक पे होता है, क्रैंक पे। तो जब क्रैंक इज रोटेटिंग तो इट इज अ ब्रेक पावर। रोटेशन किया यस हुआ सर। है ये यस सर। 2500 आरपीएम का मतलब ये पावर होगा बीपी। ओके, अब है यहाँ पे यस मीन सर। इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ 800 न्यूटन। एक चीज बताते हैं, जैसे यहाँ पे तुमको यहाँ पे सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल है, तो चलो ये ऑटो साइकिल, ये डीजल साइकिल, ये माने ये ऑटो साइकिल हुआ। तो ऑटो साइकिल हुआ तो हम जानते हैं ऑटो साइकिल में जानते हैं कि भाई ऑटो साइकिल ये ऐसे किया, 1 से 2 कंप्रेस किया, 3 and 4। तो जो पावर इंडिक जो हमारा जो पावर है बीपी, वो इसमें से कौन सा बता रहा है? ये 1 से 2 बता रहा है, ये 2 से 3 बता रहा है, ये 3 से 4 बता रहा है, ये 4 से 1 बता रहा है? 4 से 1। 4 से 1 बता रहा है। नहीं सर, 3 से 4, चूंकि 3 से पावर 4, रिलीज करेगा तो 3 से 4 सर। बताएगा सर। सर 3 से 4 बताएं। 3 से 4 बता रहा है। यस सर, यहाँ पे तो एक्सपेंशन हो रहा है सर। क्या ये तुम लोग सभी का सहमति हो तुम लोग कि यहाँ ये ब्रेक पावर 3 से 4 बता रहा है? सोचो, ये सोचने वाली बात है, अभी तो सीखना, हम लोग को बहुत चीज सीखना है। क्या ये सहमत हो तुम सभी लोग कि हाँ 3 से 4 जो है वो ब्रेक पावर बता रहा है? सर 3 से 4 इंडिकेटेड पावर बता रहा है सर, उसके बाद ब्रेक पावर तो नीचे होगा सर। तो बताओ कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस हो ये, गए। तो ये बताओ कि इसमें ब्रेक पावर है कहाँ पर, किसको मानोगे ब्रेक पावर? क्या ये सब चीज जहन में आया तुम लोग, क्वेश्चन दिमाग में आया हम क्या पूछना चाह रहे हैं आखिर में? यस सर, समझ गए बट डायग्राम से सर पता वो नहीं चल समझ पा था रहा। कि वो वाला वो हो गया क्या, जो एक इसमें नीचे वाला लाइन रहता था वो वाला लाइन इंडिकेट करे क्या उस चीज को, लेकिन वो तो सिर्फ एग्जॉस्ट और इनलेट के लिए था ना। अरे बहुत कॉमन चीज है, देखो हम जान चुके हैं कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टॉक है, तो 2 स्टॉक में तो सिंपली एक ही पावर स्टॉक होगा, चाहे 4 स्टॉक, उसमें भी पावर स्टॉक एक ही होगा। तो पावर स्टॉक 3 से 4 हो गया है, तो 3 से 4 कौन सा प्रोसेस से हो रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन बहुत हो रहा है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एडियाबैटिक Yes, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमको। अब 3 से 4 एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो ये मान लो पिस्टन हमारा है, देखो बहुत अच्छा चीज, ये सब चीज है, ये पिस्टन हो रहा है, तो ये पिस्टन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक गया होगा, 1 से 2 मतलब 3 से 4 गया होगा प्रोसेस, तो ये हो गया एडियाबैटिक पर P टू V टू पावर इक्वल टू C। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका प्रोसेस का फॉर्मूला क्या निकलता था? dq इक्वल टू du प्लस pdv। यस सर। क्लियर है? यहाँ पे हीट का लॉस 0 होना चाहिए, क्योंकि एडियाबैटिक है, यस टोटल यस वर्क सर। टोटल। Yes, sir. हाँ गुड, बस यस सर बोलते रहो, ठीक है, हमको हिम्मत मिलता है, लगता है कि हाँ कुछ लोग जिंदा है, नहीं तो आधा लगता है कि सो गया है सब, है कि नहीं, कि जबरदस्ती बोलते हो यस यस? नहीं सर। हाँ नहीं, ऐसा होता है, ऑनलाइन में नींद बहुत आता है, पता चला मोबाइल ऑन करके तुमने चला दिया रिकॉर्डिंग करके, बस यस यस, आज का डिवाइस आ गया है, उसको यस यस बोलने का लगा देता है कि हाँ जब भी बोले कि बस यस बोल देना है।
ऐसा कुछ नहीं है सर। कोई बात नहीं। नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये सच्ची बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हर चीज मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है फिर दोबारा ये चीज नहीं मिल पाए हम लोग को। तो डी यू इक्वल टू लॉस ऑफ द इंटरनल एनर्जी वर्क प्रोड्यूस करता है, तो टोटल इंटरनल लॉस 3 से 4 लॉस किया, तो ये हुआ 3 से 4 लॉस। इसी को जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला निकलता है। तुमको जो चीज भी निकलता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, चाहे वो P1 V1 माइनस P2 V2 इस तरह का जो निकलता था इक्वेशन हम लोग का, वो निकलता था इक्वेशन। जब ये भी तो पावर डेवलप का फॉर्मूला है, ये भी तो पावर का फॉर्मूला है मेरा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर P1 सॉरी P3 V3 V4 V4 ओके, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पिस्टन के ऊपर वर्क डन कर रहा, सो इट इज इंडिकेटेड पावर। यस सर। लेकिन मुझे प्रेशर P3 P देखो, म्यूट करो, कोई म्यूट करो, आवाज किसी का आ रहा है। तो यहाँ से P3 P4 जो हो रहा है यहाँ पे है, तो ये इंडिकेटेड पावर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब प्रेशर P3 P4 मालूम होगा तब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। और इंडिकेटेड पावर इसलिए इसको मानेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर वर्क डन किया एक्सपेंशन प्रोसेस में। ब्रेक पावर इज नॉट द एक्सपेंशन पावर, इट इज अ रोटेटिंग वर्क। तो यहाँ कहीं रोटेटिंग वर्क नहीं, तो यहाँ क्योंकि ऑटो साइकिल है, तो ऑटो साइकिल में फ्रिक्शंस को मानते हैं हम लोग, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते। हाँ बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई लॉसेस नहीं है यहाँ पे मेरा है इसमें फिर। तो मतलब ये इंडिकेटर पावर होती है 3 से 4 नॉट बीपी, इट इज इंडिकेटर पावर। और इंडिकेटर पावर का प्रेशर हमको इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दिया जाएगा तो हम ये यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे तब क्या करते हैं हम लोग है कि ये जब प्रेशर नहीं दिया रहता है तब एक फॉर्मूला यूज करते हैं इंडिकेटर पावर का, जो हम देख चुके होंगे, P मीन इफेक्टिव प्रेशर एरिया इनटू L एंड N या N/2 एंड नंबर ऑफ सिलेंडर बाय 60। यस सर। यहाँ पे ये जो मीन इफेक्ट, जब भी प्रेशर का टर्म आ गया तो समझ जाना कि ये इंडिकेटेड पावर की प्रेशर में, किसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस है। तो गैस इसके अंदर है, फ्यूल, चाहे हमारा पेट्रोल डीजल कुछ भी फ्यूल हुआ वो ब्लास्ट किया उसका गैस है। लेकिन ये प्रेशर किसका मीन इफेक्टिव प्रेशर है, जो कि P3 P4 नहीं है मेरा है। थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा सा कर दें कि ये जो जा रहा है मेरा है ये कंडीशंस 3 से 4, तो ये जो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा इसका एरिया, वो एरिया लगभग हम इसके बराबर मान के चलेंगे। सॉरी ये जो हम जो कल का डायग्राम हम जो दिखाए थे तुमको, हम वो चीज जो हम कल बताए थे तुमको, हम इसमें बताए थे हम यस सर। हाँ, जो भी था तुमको जो कल डिस्कस किए थे उसको हम लोग इंडिकेटर पावर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अगर प्रेशर दिया रहता, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट दिया रहता, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और प्लस ये समझा देता कि ये जो म्यू है वो किसका दिया हुआ है, तो हम यकीनन इसको यूज करते हैं। और ये यूज करते हैं फॉर आइडियल गैस, मतलब फॉर आइडियल एयर, क्योंकि एयर स्टैंडर्ड साइकिल मानते हैं कि इसमें हवा ही है मेरा, मतलब हवा जैसा नेचर है, याद रखना हवा जैसा नेचर है। जबकि हम प्रैक्टिकल में हम पेट्रोल यूज करते हैं और हवा, दोनों का मिक्सिंग यूज करते हैं, एक नया गैस बन जाता है जिसका मुझे ये नहीं पता कि म्यू का वैल्यू कितना होगा, मतलब इसका Cp एंड Cv कितना होगा ये पता नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट इस कैलकुलेशन से इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली हमारा इंडिकेटर पावर दे चुका है, इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या क्या निकल सकता है, किसी को पता है कुछ निकल सकता है मेरे यहाँ पे है इस फॉर्मूले से? तो इंडिकेटर पावर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ब्रेक पावर दिया हुआ है। यस सर। तो बस ये तुम आगे अपना काम तुम खुद कर सकते हो, किताब को कॉपी कर लोगे तो इजी से तुम्हारा बन जाएगा। तो उसके बाद क्योंकि ये मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है BP/IP, ओके, तो BP दिया हुआ है, IP निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकला हुआ है, तो मेरा IP निकल गया। तो डायरेक्ट हम IP तुम यहाँ से निकाल दोगे, तुम्हारा फॉर्मूले वैल्यू यहाँ IP यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दोगे। जब ये पुट कर दोगे तुम्हारा मीन इफेक्टिव प्रेशर मालूम है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए? स्ट्रोक लेंथ, अच्छा हाँ, L तो हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या पुट करोगे, N या N/2?
सर एन, क्योंकि 2 स्ट्रोक है ना। वेरी गुड। यहाँ पे के कितना पुट करोगे? K4 होगा सर, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेंडर 4 है। अच्छा गुड। हाँ सर 4 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा फिर एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, अगर यहाँ पे 1 पुट, यहाँ पे जो जो टोटल पावर डेवलप यहाँ पे 30 किलोवाट हम जो लिख रहे हैं वो किसका है? सिलेंडर का है या क्रैंकशाफ्ट का है या इच सिलेंडर का? मतलब इसका 30 किलोवाट बता रहा है कि सबका 30 किलोवाट बता रहा है? मतलब टोटल होना चाहिए 120। क्या ये सही है? सबको मैं 30 किलोवाट सबका बता रहा है, यानी सिंगल सिंगल का बता रहा है कि सबका बता रहा है? हाँ एक ही बता रहा है सबका सर, बता 30 रहा किलो। है सर, सर, सबका सबका का बता रहा है, बताएगा सर। 2500 आरपीएम बता रहा है फाइनल, तो हाँ सबका ही गुड, बता रहा है। हाँ गुड वेरी गुड। यहाँ तुम यहाँ जो आरपीएम दिया हुआ है वहां से पकड़ो, क्योंकि सब सिलेंडर को एक क्रैंकशाफ्ट से जोड़ देते हैं हम लोग हैं। ओके, इसका मतलब ये टोटल को बता रहा है, इसलिए हम सिलेंडर का यहाँ पे नंबर जो है वहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे। ओके, तो तुम्हारा कैलकुलेट करने पर तुम्हारा सब रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा अच्छा डायमीटर। सर, हाँ पूछो। सर एक इसमें वो था कि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि फ्रिक्शन जो एफ पी इक्वल टू फ्रिक्शनल जो था उतना इज इक्वल टू था आई पी माइनस बी पी। नहीं, उस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ से एफ पी निकाला जा सकता है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस टोटल 0 लेके चलना है। लॉस तो होगा क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी 80% है। अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब कि जो आईपी माइनस बीपी इक्वल टू फ्रिक्शन पावर, यस सर। इससे तुम क्या निकालोगे? सर क्योंकि यहाँ से आईपी अगर निकालना हो तो यहाँ से आईपी निकाल सकते हैं, कैसे? क्योंकि एफपी अगर एफपी तो लेकिन तुमको दिया हुआ तो नहीं ना है, हाँ सर, और प्लस अगर एफपी तुम 0 मान लेते तब तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना हो जाता है? 100%। 100%। यस तुम सर, यस सर। चाहे तुम बीपी निकालो चाहे आईपी निकालो, दोनों तो बात बराबर ही हो जाता। यस सर, यस तो मैकेनिकल एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब पक्का फ्रिक्शन लॉस होने वाला है। यस सर। आईपी को निकालने के बाद बीपी दिया हुआ है, तो आईपी कितना निकला है मेरा पता है तुम लोग को? नहीं सर, निकाले तो नहीं। नहीं, हम निकाल के नहीं सर, नहीं हम निकाला निकाल रहे हैं। जब यहाँ से आईपी निकालेंगे तो मेरा रिजल्ट आता है 30.7 किलो वाट तुमको निकल जाता है आईपी। तो बीपी कितना दिया हुआ है? 30 किलोवाट। 30। तो कितना फ्रिक्शन लॉस चला गया? 7.5। 7.5 किलो वाट, इतना वाट मेरा लॉस Yes. चला गया फ्रिक्शन में। अब ऐसा करो कि तुम 1000 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा वाट? 750 सर, 750 होगा ना, एगो तो 0.5 है तो हाँ 1 जीरो हट जाएगा सर। मैं एक 750 जीरो वाट। हट जाएगा ना। ओके, यस सर। 750 वाट। अब एक बताओ, एक जो बल्ब यूज करते हैं हम लोग वो कितने वाट का होता है? सर डिपेंड करता है, 100 वाट। 100 वाट का भी 100 होता है, कुछ 250 वाट का भी होता भाई जो सीएफएल यूज करते मतलब हो अलग तो अलग। वो तो 15 20 25 वाट का रहता है। वो पीला Yes, sir. बल्ब जो यूज करते थे वो 60 वाट का होता है। तो ग्रेड में आता है सर। तो तुम मान Yes, लो कि जो छोड़ो, तुम Yes, sir. मान लो कि तुम 75 वाट का ही कोई बल्ब यूज कर रहे हो, तो तुम्हारा कितना कम से कम इतना में तुम्हारा 10 बल्ब यूज होगा जलने में। यस सर। तो इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी लॉसेस इन फ्रिक्शन। यस सर। हाँ ये सर। कम नहीं है एनर्जी लॉस, है बहुत एनर्जी हमारा लॉस होता है। तो इसी तो हमारे रेसिप्रोकेटिंग जो नंबर ऑफ यहाँ पे जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमको लॉस को मिनिमाइज करना है। इसीलिए तो आज का इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने लगा है ताकि हम लॉसेस को कम कर सकें। अब मैंने उसका आने का मेन मकसद है इन्वायरमेंट को ठीक रखने का मेन मकसद है, लेकिन साथ साथ बहुत सा बेनिफिट भी हमको देते चल जाता है। ओके, तो ये हमारा निकल गया है। लुब्रिकेशन वगैरह यूज करके इसको कम नहीं कर सकते सर? किसको? लुब्रिकेशन वगैरह बहुत ज्यादा यूज करके इसको लुब्रिकेंट कर लुब्रिकेशन यूज तो करते हैं। बिल्कुल यूज कर, इसे तो यूज करते हैं ताकि हमारे कुछ लॉसेस को कम हो सके। लेकिन जो हीट, क्योंकि जो वाट जनरेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमको लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो फ्रिक्शन लॉस को कम करता है, लेकिन फिर फर्दर वो फ्रिक्शन लॉस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो लुब्रिकेंट उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉसेस थोड़ा मिनिमाइज करते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली
यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा होगा तब तो मेरा ब्रेक पावर इंडिकेटर पावर में 100% एफिशिएंसी दे देगा, तो लॉस होना तय है, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है तो फ्रिक्शन तो मेरा होना तय है। क्योंकि फ्रिक्शन का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो था फ्रिक्शन लॉ, जो तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे, भुला चुके होगे, तो उसमें दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच फ्रिक्शन होना तय है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ को तो फर्स्ट लॉ को तोड़ देता, जैसे जैसे गैलीलियो का नियम था। और हमारा जो एनसीईआरटी के क्लास में पढ़े होंगे, एक साइंटिस्ट था, किसका नाम है, अरिस्टो ही था, जिसने कहा था कोई फ्रिक्शन होता ही नहीं है, जिसका लास्ट में फिर बाद में न्यूटन का नियम आने के बाद उस नियम को भी बदल दिया गया। फिर गैलीलियो भी इस बात को माना था कि नहीं फ्रिक्शन होता है हमारा है, तो ऐसा नहीं होता तब तो कोई चीज चल रहा तो हमें तो फिर स्लिप कर जाएगा। कुछ हमेशा वो चलते रहता, कभी रुकता ही नहीं। यस सर, हाँ सर। तो अगर ये चीज को फ्रिक्शन लॉस 0 मान लेंगे तब तो फिर गाड़ी कभी रुकेगा ही नहीं। एनीवे मतलब बहुत बात को इधर से उधर चलेगा हम लोग हैं। तो फिर हम लोग फिर सीधे डायमीटर हम लोग निकाल देंगे। इसका डायमीटर कहाँ से निकालोगे, इंडिकेटर पावर फॉर्मूला पुट कर दोगे, डायमीटर निकल जाएगा मेरा। और डायमीटर यहाँ पर तुमको दे चुका है, डायमीटर जो निकला हुआ वो तुमको लगभग 9.3 सेंटीमीटर, हम किताब को देख के हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तुम्हारा डायमीटर निकल गया। 9.3 सेंटीमीटर का डायमीटर बनाओगे। ओके अच्छा, अब बताओ कितना फ्यूल खाएगा फ्यूल। अच्छा में जो फ्यूल ब्लास्ट किया, जो फ्यूल ब्लास्ट किया वो कितना फ्यूल ब्लास्ट किया, ये फ्यूल ब्लास्ट किया, ये होता है सर। ठीक है ना, ये फ्यूल ब्लास्ट किया, तो कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया, ये अमाउंट ऑफ फ्यूल यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्यूल कौन सा लेंगे? ये मास डॉट मतलब मास फ्लो रेट हो गया है। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन भी कंप्लीट कहाँ किया, ऊपर जाते क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ब्रेक फ्यूल कंजप्शन रेट को निकालना है अगर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी दिया हुआ 28%। ये 28% किसका एफिशिएंसी है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है। ओके अब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी किसको बोलते हैं हम लोग हैं, कल के क्लास को थोड़ा रिमाइंड किए। बीपी अपॉन फ्यूल एनर्जी। हाँ गुड, वेरी गुड, बीपी इक्वल टू फ्यूल एनर्जी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होगा बीपी बाई मास फ्लो रेट इनटू हीटिंग वैल्यूज। अब मेरे पास बीपी है, ये दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 28%, 0.8, बीपी दिया हुआ 30 किलोवाट। ओके मास फ्लो रेट मुझे पता नहीं है, सीवी कितना दिया हुआ है मेगा जूल। जब सॉल्व करेंगे हम लोग हैं तो मास फ्लो रेट निकल जाएगा 0.2922 किलो जूल किलो वाट आवर। ये हुआ पर आवर इतना पे देना पड़ेगा। इतना पेट्रोल खाएगा, इतना पेट्रोल वो खाएगा कितना के लिए, पर किलो वाट आवर, पर किलो वाट आवर मतलब किलो वाट आवर 1 घंटा चलेगा। कंफ्यूज नहीं करोगे, किलो वाट आवर का मतलब होता है इतना पावर 1 घंटा के लिए, रिमेंबर इतना किलो वाट फॉर 1 आवर, तो इतना किलोवाट मतलब इतना पावर देगा 1 घंटा तक देगा, तब इसके लिए इतना केजी तेल खाएगा, तब जाके ये काम करेगा। ओके 0.2 1 केजी में है ना सर? हाँ 0.292 केजी, इतना केजी में आ गया है मतलब। yes. हाँ इतना केजी में आएगा, तो इसको ग्राम में चेंज करो तो कितना, जस्ट चेंज इनटू ग्राम, जस्ट चेंज इनटू ग्राम, से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, तो कितना आएगा 292.2, तो मतलब इसका आ जाएगा 292.2 ग्राम। 292 ग्राम आएगा, मतलब बोल सकते हो कि 250 ग्राम, यस सर, मतलब 1 पाव। एक पाव। अब अभी का दाम है तुमको 90 रुपया लीटर, तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा हमको,
₹22.5 लगभग सर। 22.5 हाँ 22-22.5 रुपये। तो 22 रुपया मान लो 25 रुपया तुमको खर्च करना होगा। यस सर। ओके, तो यहाँ तक हम लोग थे, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम, क्योंकि अब तो एग्जाम नहीं हो, जब तक है तो हम पूरा डिटेल में अब हम समझाएंगे, क्योंकि अगर एग्जाम होता तो फिर बहुत तेजी से भागते हैं, तो 1 बाय 1 करके हम धीरे से चीज को समझाएंगे हम लोग। ओके, वाल्व टाइमिंग डायग्राम कंप्लीट होने के बाद और इसके बाद हम घुसेंगे कार्बोरेटर, जिसमें एयर फ्यूल मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना फ्यूल डालना होगा, कितना हवा जाना होगा, कार्बोरेटर का मैकेनिज्म, कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा हमारा है, और कार्बोरेटर तुम लोग कॉलेज में रहते हो, तुम कार्बोरेटर खोल के दिखाते भी कि कार्बोरेटर में कैसा होता है, लेकिन सबका अपने पास बाइक होगा तो कार्बोरेटर जाके देखोगे कैसा दिखता है आउटलुक उसका बाहर का। फिलहाल आज का टॉपिक है मेरा वाल्व मैकेनिज्म। वाल्व के बाद हम लोग इसका भी थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे बेसिक, उसके बाद फिर डिटेल में जाएंगे कल के बारे में। और सर ये सारे का डिस्कस हम लोग पढ़ेंगे 6 में ना सर, डिजाइन, सारे डिजाइन। नहीं, ये हमारा वाल्व डिजाइन करना है, डिजाइन करना वाल्व का डिजाइन, मतलब कितना स्ट्रेंथ लगेगा, क्योंकि जब ये प्रेशर डालता है जब इसके ऊपर, ओके, जब ये प्रेशर डालता है तो लिखा ना, पी लिखा हो ना यहाँ, यस सर। जब यहाँ पे जो पी प्रेशर डालेगा तो ये वाल्व होगा, स्प्रिंग होगा। तो 6 सेमेस्टर में हमें पढ़ना है स्प्रिंग का डिजाइन करना है। ओके, फिर तुमको लिंक का डिजाइन करना है, जो तुम थ्योरी मशीन में लिंक पढ़े हो, सब लिख दिया है ना, जो आर्म है, आर्म इसका डिजाइन करना है। ये जो रड का डिजाइन करना है। तो तुमको हर चीज, यहाँ तक वाल्व का भी डिजाइन करना है, तो बहुत सा डिजाइन तुमको सीखना होगा हम लोग को है, ठीक है ना। तो है बहुत चीज है। फिलहाल अभी बस जुड़े रहो हमसे, जब तक 6 सेमेस्टर क्लास शुरू होगा तब तक देखा जाएगा, तब तक हम पूरा ये आईसी इंजन को कंप्लीट कर देते हैं डिटेल में हम। और गैस टरबाइन में बच जाएगा तो लास्ट टॉपिक गैस टरबाइन, लेकिन आज दीपक सर एक नोट अपलोड किए थे, मुझे लगा क्लास हो गया गैस टरबाइन का, तो हम सीधे न्यूमेरिकल मतलब सीधे हम मैथमेटिकली में घुस जाते हैं। तो उसको भी डिटेल में हम समझाएंगे गैस टरबाइन को कैसे कैसे काम करते हैं। एनीवे, तो ये हमारा जो पिक्चर है वो वाल्व मैकेनिज्म का पिक्चर हुआ है। ओके, और इसमें क्या क्या देख ले, सबसे पहले ये हमारा जो पिक्चर बना हुआ है ये है वाल्व। ओके, और ये वाल्व के अंदर हमारा सिलेंडर रहता है, ये सिलेंडर हुआ और ये पिस्टन है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वाल्व को शो कर रहा है, इनलेट वाल्व मान लो, ओके, या मान लो आउटलेट वाल्व, कोई एक वाल्व को हम फोकस कर लेंगे। इस जो पिक्चर डाउनलोड किए हैं वो एक वाल्व को शो कर रहा है। तो ये वाल्व कहाँ है, पिस्टन और सिलेंडर के अंदर का वाल्व हुआ। ओके, ये वाल्व हुआ। उसके बाद ये सिलेंडर हेड है, जो यहाँ पे पिक्चर बना हुआ वो सिलेंडर हेड हो गया, मतलब ये जो सिलेंडर को रोकता मेरा है। ये इसका स्प्रिंग फोर्स हो गया एफएक्स। ओके, ये रोकर आर्म हो गया, ये पुश रड हो गया, और थोड़ा सा पिक्चर को नीचे, और ये हमारा हो गया कैम मैकेनिज्म, ये हो गया कैम मैकेनिज्म। तो ये हो गया कैम, ये हो गया फ्लोवर, जो कि हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स में पढ़ चुके होंगे, कैम एंड फ्लोवर मैकेनिज्म। निकल भी किए थे सर इसका। हाँ, इसका न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल भी होगा। बिल्कुल न्यूमेरिकल भी है इसका भी। अब बहुत सा चीज हो गया, तो अब डिटेल में तो हम कैम फ्लोवर को नहीं घुसने वाले हैं, सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वाल्व मैकेनिज्म का क्या डिटेल है। तो कैम फ्लोवर, ये कैम, ये फ्लोवर, ये कैम किससे रहता कनेक्ट है, अब का सवाल तुम लोग से है, ये कैम किससे रहता है कनेक्ट। सर टाइमिंग चेन। सर ये कैमरा रहेगा क्रैंक नहीं क्रैंक Crank। से कनेक्ट नहीं, लगा मोहित सही बोल रहा है। मोहित तुम क्या बोले थे अभी। सर टाइमिंग चेन, हाँ, जो कि ऐसा एक चेन रहता है, हाँ एक चेन रहता है, और वो चेन के साथ क्रैंक शाफ्ट को, जो क्रैंक शाफ्ट होता है, हम यहाँ बना के दिखाते हैं एक बार हल्का। ये है मेरा क्रैंक शाफ्ट, मतलब ये मेरा क्रैंक हो गया। ओके, ये हो गया कनेक्टिंग रड, ये हो गया मेरा पिस्टन, और इसमें लगाता है गियर। ओके, इस गियर के ऊपर चेन लगा रहता है, और ये चेन जो होता है फिर ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट में लगाता है गियर, तो ये गियर का चेन इस चेन से जुड़ा रहता है, इसी को बोलते हैं टाइमिंग चेन।
ठीक है ना। अगर टाइम दोगे तो Yes. तुमको भी हम गूगल में दिखाते हैं, गूगल में दिखा दें कि छोड़ दें? दिखा दीजिए सर। दिखा दीजिए सर। दिखाई दिया? Yes, sir. यस सर दिख रहा। तो देखो ये हमारा बल्ब हुआ, ओके, ये बल्ब हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये शाफ्ट हो गया मेरा, ये कैम लगा हुआ है, ये टाइमिंग चेन हो गया, ये देखो ये क्रैंक शाफ्ट हो गया। तो ये पिस्टन, ओके ओके, ये कनेक्टिंग रड हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ये गियर हो गया, फिर एक तुमको यहाँ पे गया, तो ये टाइमिंग चेन बोलते हैं जो रोटेट करता हमको है। टाइमिंग चेन से क्या पता चलता है सर? टाइमिंग चेन का यहाँ पे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि शाफ्ट को बल्ब के साथ जोड़ता है, और सबसे बड़ा बात है कि ये जो कैम है, कैम को ऐसा सेटिंग करते हैं, इतना एंगल पे बनाते हैं कि कब बल्ब का खुलना, कब बल्ब का बंद होना, ये हमको इस शाफ्ट पे डिपेंड करता है। सोच के बताओ, जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, मतलब जब हवा फ्यूल को लेगा, तो उस समय बल्ब खुला रहेगा कि बंद होना चाहिए? इनलेट बल्ब खुला रहेगा सर। तो इनलेट खुला खुला बल्ब, रहेगा। हाँ, तो देखोगे कि जब ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो ये तो शाफ्ट रोटेट करेगा, यस जब सर। ये Yes, रोटेट करेगा तो इस चेन को भी रोटेट करवाएगा, जब ये रोटेट Yes, करेगा sir. तो ये शाफ्ट, Yes, sir. ये जो शाफ्ट है ये भी घूमेगा, जब ये घूमेगा तो yes. ये जो कैम ये भी घूमेगा, जब ये कैम घूमेगा तो जो उठा हुआ कैम इसको बल्ब को धक्का मारेगा नीचे की तरफ, ये नीचे धक्का मारेगा तो क्या होगा, ये बल्ब नीचे जाकर खुल जाएगा। यस सर। इसको हम सर ये तो टाइमिंग चेन तो सर गियर का टिच के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना? बिल्कुल, तो इसका जो तीत हुआ, इसका तीत, सबका तीत एक होगा, रोटेशन हमारा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ तीत और यहाँ नंबर ऑफ तीत में Yes. अलग अलग है कि एक है कि अलग अलग है? सर दोनों का नंबर ऑफ टीथ अलग लग रहा है सर, ऊपर वाले का ज्यादा है। ज्यादा है, नीचे का छोटा है, कम है। यस सर। जब Yes, sir. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, तुम मतलब कि यहाँ पे ठीक है, क्लियर हो गया। एक मिनट, हम आते अपने बात पर। तो पता चला कि हमारा चेन का जो ये है, जो इसमें जो लगा हुआ चेन, वो नंबर ऑफ तीस ज्यादा है इसके तुलना में। यस सर। तो ये नंबर ऑफ तीस छोटा है और ये इसका 30 ज्यादा है। तो बताओ, थियोरी ऑफ मशीन चैप्टर गियर एंड गियर बॉक्स, तो एक नियम sir. पढ़े होगे कि नंबर ऑफ टीथ T1 एंड नंबर ऑफ टीथ T2। जब टीथ 1 अलग अलग रहेगा तो डायमीटर भी इसका अलग अलग है। यस सर। जब डायमीटर Yes, sir. अलग अलग रहता है तो रोटेशन अलग रहेगा कि सेम रहेगा? अलग अलग रहेगा सर। चलो, अलग अलग रहेगा अलग सर। अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी रेशियो, इसको बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स में। मतलब N1 बाई N2 इक्वल टू T2 बाई T1। T1। Yes, sir. कुछ ऐसा याद Yes, आ रहा, sir. कुछ याद आ रहा है इस तरह कुछ? यस सर। याद आ रहा है सर थोड़ा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस यादें याद रखो, बस याद रखना है बस। एसएससी में जब एग्जाम आता है ना तो बस याद रहता, अरे ये पढ़े थे, अरे सब कुछ था। रिवीजन कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, करो। तो देयरफॉर मतलब हर चीज एक से जुड़ा हुआ है, तो मतलब बड़ा छोटा का मेन मकसद यही लॉजिक था, क्योंकि वेलोसिटी शुड बी डिफरेंट। क्योंकि अगर जिस तरह से स्पीड भागता है क्रैंकशाफ्ट, उस स्पीड से बल्ब नहीं खुलना चाहिए। पता चला कि इतना तेज बल्ब खुला कि बंद हो गया तुरंत।
तो Yes, इसका स्पीड Yes. कम होगा और इसका स्पीड जो क्रैंक शाफ्ट का स्पीड बहुत तेजी होगा और बल्ब का स्पीड कम होगा, क्योंकि क्या धीरे धीरे ये खुलेगा ये चीज, क्योंकि एक रोटेशन में जब ये नीचे की तरफ आएगा 0 से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट स्ट्रोक, तब उस समय सक्शन स्ट्रोक होगा, और जब सक्शन होगा तो ये बल्ब 0 से लेकर पूरा ओपन हो जाएगा, तो पूरा का पूरा हवा इसमें इंटर हो जाना चाहिए। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो ये था बल्ब मैकेनिज्म मेरा। ओके, तो ये इसी के हिसाब से ये जो डायग्राम देखो यहाँ पे जो बगल में डायग्राम बना हुआ, वो डायग्राम हमारा ये बन जाता है। तो ये थियोरेटिकल है, नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में डायग्राम ऐसा नहीं बनता है, ये थियोरेटिकल में डायग्राम थोड़ा समझा दे रहे हैं, उसके बाद में क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा यहाँ पे मेरा, ठीक है ना। तो फिर हम कल फिर इसको आगे करेंगे, कल भर हम भर डायग्राम को खत्म कर देंगे। एनीवे, अब दो स्टार्ट करते ये है हमारा थियोरेटिकल, प्योर थियोरेटिकल। हम थोड़ा सा हम पिक्चर को उठा के नीचे की तरफ लेके जाएंगे। देखो मैकेनिकल में थोड़ा पढ़ना तो है, ऐसा बात नहीं, सब्जेक्ट बहुत सारा है, मतलब कम नहीं है पढ़ना, इस बात को हम ही मानते, लेकिन हल्का जो बेसिक चीज है उसको थोड़ा सा देखते चल जाओ। उससे क्या होगा, जैसे मान लो अभी तुम लोग भल में और याद, अगर ये रेशियो आ गया, थोड़ा सा गए, थोड़ा गियर बॉक्स को थोड़ा देख लिए, पलट लिए, आधा घंटा 1 घंटा टाइम दिए, हो गया, रिविजन हो गया, और क्या। ये नहीं Yes, कि sir. कोई बड़ा चीज होता है। नहीं सर, पता नहीं था इसके बारे में, लिंक नहीं तो हम लोग रिवाइज करके ही आते। कोई बात नहीं, इश्यू नहीं। देखो यही होता है कि क्लास, देखो डिटेल में जब घुसोगे ना तो बहुत सी चीज सामने आएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसी चीज है, यहाँ पे Yes, ऐसी sir. चीज है। एनीवे, तो ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल समझ लो। ये हो गया यहाँ पे जो IVO लिखा हुआ, ये हो गया इनलेट वाल्व ओपन। तो सबसे पहले ये मानते हैं कि पिस्टन TDC पे पहुंचा हुआ है। ये जो पार्ट है ये होता है TDC, ओके, TDC। ये होता है BDC, ओके। तो TDC पे जब पहुंचा Yes, sir. तो यहाँ माना कि यहाँ पे सबका सब थियोरेटिकल है, ओके। यही नियम ऐसा सब जैसे ऑटो साइकिल सोचा कि ऐसा होना चाहिए था। जब TDC में पहुंचा तो यहाँ पे इनलेट बल्ब उस समय बंद है। जैसे TDC पहुंचा, अब यहाँ बल्ब खुलेगा, जैसे खुलेगा तो खुलते रहेगा और ये सक्शन प्रोसेस होगा, पूरा हवा या फ्यूल इसके अंदर आ जाएगा। जैसे आ गया मतलब नीचे की तरफ BDC पे पहुंच गया। जब पहुंच गया तो यहाँ पे इनलेट बल्ब बंद हो गया, इनलेट बल्ब क्लोज। अब क्या होगा, कंप्रेस करेगा। अब पिस्टन को कंप्रेस कर 0 से लेके 90, 0 से लेके 90 के बीच का पूरा का पूरा सेक्शन पहुंच चला है। अब यहाँ पे कंप्रेस कर रहा, कंप्रेस करते 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 कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस किया यहाँ तक। जैसे ही कंप्रेस किया तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस केस में इनलेट बल्ब और आउटलेट बल्ब दोनों का दोनों क्या रहेगा, क्लोज। इस पॉइंट पर यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, IS और FI लिखा हुआ है, मतलब स्पार्क इग्नाइट, मतलब ऑटो साइकिल, अदरवाइज फ्यूल इंजेक्टर। तो यहीं पे क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं, जब कंप्रेस करते हैं स्पार्क, नहीं तो क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर इग्निशन इंजन, CI। जब फ्यूल जलेगा इस केस में दोनों बल्ब क्लोज। अब क्या होगा कि फ्यूल जला तो ब्लास्ट हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, पावर स्ट्रोक। Expansion. एक्सपेंशन हुआ सर, पावर स्ट्रोक। एक्सपेंशन हो रहा। जैसे Yes. एक्सपेंशन पहुंचेगा तो उस समय भी इनलेट बल्ब और आउटलेट बल्ब क्या होगा, Close. बंद रहेगा। Close ही रहेगा. क्लोज बंद रहेगा। रहेगा. हाँ क्लोज रहेगा, ये बंद रहेगा, Yes, sir. ये ओपन रहेगा। तो जैसे एक्सपेंशन हो गया नीचे, जब एक्सपेंशन हो गया नीचे की तरफ, ओके, तो यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू होगा एग्जॉस्ट। तो उसी टाइम क्या होगा, इनलेट बल्ब ओपन हो जाएगा, ठीक है। और Yes, sir. ओपन हो जाएगा तो काला काला धुआं एग्जॉस्ट से होते हुए निकल जाएगा बाहर। और जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा कि अब हमारा क्लोज Exhaust valve close. बंद हो जाएगा। तो ये था थियोरिटिकल हमारा बल्ब टाइमिंग डायग्राम। तो ये जो टाइमिंग जो में बल्ब का खुलना ओपन है, ये हमारा क्या बोलते हैं कि चेनिंग, जो हमारा टाइमिंग चेन हुआ, कैम फ्लोवर मैकेनिज्म हुआ, पुश रड हुआ, आर्म लॉक हुआ, स्प्रिंग हुआ, ये सब के मदद से ये डायग्राम, मतलब कि उस मैकेनिज्म से ये चीज तैयार किया जाता है हमारा है। ये 4 स्टॉक, 2 स्टॉक, ऑटो, डीजल के लिए थोड़ा सा अलग अलग हमारा था, ये स्टैंडर्ड हो गया है। कल हम इस चीज को दिखाएंगे प्रैक्टिकल में ये डायग्राम कैसा होता है।
तुम लोग थोड़ा जाके गूगल में या कहीं भी देखो एक कैसा होता है बल्ब डायग्राम थोड़ा सा, ताकि जब हम समझाएंगे तो समझने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, आसानी हो जाएगा तुमको। तो हम यहाँ पे क्लास ऑफ ओके सर। करें, स्क्रीनशॉट हमको लेके भेज दोगे। ओके, अगर बोलोगे क्लास स्पीड में खींचने की, क्योंकि अब तो एग्जाम होगा नहीं, तो धीरे धीरे हम स्लो स्लो लेके चलेंगे ताकि